Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार। हम हर हफ्ते आपके लिए छोटे से बड़े हर तरह के बिजनेस को शुरू करने के आइडिया आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर एक बार हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही एपिसोड। तो क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन किसी भरोसेमंद और पहले से जमे जमाए ब्रांड के साथ जुड़कर करना चाह रहे हैं काम? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे घर घर में पहचाने जाने वाले ब्रांड की, जिसकी फ्रेंचाइजी को लेकर आप एक सफल कारोबार चला सकते हैं। आप भी इस ब्रांड को अच्छे से जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूं मदर डेयरी की, और मदर डेयरी के ब्रांड सफल की। तो चलिए, मदर डेयरी से कारोबार कैसे चलेगा, खर्च क्या होगा और कमाई कैसे होगी, आज इससे डिटेल में समझते हैं। लेकिन सारी जानकारी के लिए बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9 पर अपना सपना मनी मनी। तो सबसे पहले बात मदर डेयरी की कर लेते हैं और मदर डेयरी के थोड़े से हिस्ट्री की जानकारी ले लेते हैं। 1974 वो साल था जब मदर डेयरी की स्थापना हुई थी। मदर डेयरी भारत सरकार के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक सहायक कंपनी है। ये सिर्फ दूध नहीं बेचती है, बल्कि डेयरी प्रोडक्ट्स, फल, सब्जियां, खाद्य तेल और कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी वो बिक्री करती है। मदर डेयरी ने दशकों से अपने ग्राहकों का विश्वास जीता है और यही विश्वास इसकी फ्रेंचाइजी को एक मजबूत आधार देता है। अब जब आप मदर डेयरी से जुड़ते हैं तो आपको एक ऐसे ब्रांड का साथ मिलता है जिसकी पहचान पहले से अच्छी खासी बनी हुई है और जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है। तो मदर डेयरी की फ्रेंचाइजी लेने का एक बड़ा फायदा है इसके प्रोडक्ट्स की रेंज, जो कि अच्छी खासी है। जैसे दूध में ही आप देख लीजिए, फुल क्रीम, टोन, डबल टोन्ड, दही, पनीर, घी, मक्खन, छाछ, लस्सी और आइसक्रीम तक इसकी पूरी रेंज बहुत बड़ी है। ये ऐसे आइटम्स बेचती है जो रोजमर्रा की जिंदगी में काफी जरूरी हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनकी मांग भी हमेशा बनी रहती है, कभी कम नहीं होती है। दूसरी तरफ सफल है, ये भी इन्हीं का ब्रांड है। ये मदर डेयरी का फलों और सब्जियों का ब्रांड है। सफल आउटलेट में आप ताजे फल, सब्जियां, फ्रोजन मटर, कॉर्न्स और बाकी सफल के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये आपके ग्राहक आधार और उसको बढ़ाता है, मतलब वहां पर लोगों की भीड़ आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि रोजमर्रा के आइटम्स है। तीसरा इनका ब्रांड है धारा। मदर डेयरी का खाद्य तेलों का लोकप्रिय ब्रांड है ये, और ये भी घर घर की जरूरत है, जिससे आपकी कमाई के स्रोत और बढ़ सकते हैं। बाकी कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं इनके अलावा, जो जैसे आउटलेट्स पे दाल हो गई, शहद हो गई, प्रोसेस्ड स्नैक्स हो गए, ये भी इनके इन स्टोर्स पर उपलब्ध रहते हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स होने से आपको ग्राहकों को लुभाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से खुद ही आ जाएंगे और आप एक ही जगह पर इनकी ये सारी जरूरतें पूरी कर पाएंगे। मदर डेयरी मुख्य रूप से 2 तरह की फ्रेंचाइजी मॉडल पेश करती है। एक मदर डेयरी मिल्क बूथ, जो आपने अक्सर जगह जगह पर देखा होगा। ये सबसे आम मॉडल है, जिसमें छोटे कियोस्क से दूध और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। दूसरा है मदर डेयरी सफल आउटलेट। ये भी आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा। ये एक बड़ा आउटलेट होता है जहां डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा काफ़ी फल, सब्जियां, तेल जैसे उत्पाद देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं खर्चे पर, जो आपकी फ्रेंचाइजी के मॉडल पर निर्भर करता है। मदर डेयरी आमतौर पर कियोस्क मॉडल के लिए अलग से कोई बड़ी फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेती है, ये कुल निवेश में ही शामिल रहता है। वहीं सफल आउटलेट के लिए कुछ फीस होती है, लेकिन ये बाकी फ्रेंचाइजीज के मुकाबले काफ़ी कम रहती है। चलिए थोड़ा हिसाब किताब समझ लेते हैं इस पर भी। जैसे शॉप, कियोस्क सेटअप की बात अगर आप कर लें, तो कियोस्क में, जो कि इसमें छोटा सा एक बूथ होता है, तो इसका जो निर्माण करना होगा, इसमें रेफ्रिजरेटर रखना है, फ्रिज रखना है, बिलिंग काउंटर है, इस पर खर्च आता है, जो कि लगभग 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक का हो सकता है। सफल आउटलेट की अगर आप बात करें, जो कि थोड़ा बड़ा होता है, इसमें एक बड़ी सी दुकान चाहिए होती है, जिसमें इंटीरियर करवाना पड़ेगा, रैकेट, काउंटर वगैरह लगेंगे, कई रेफ्रिजरेटर होते हैं, डीप फ्रीजर होता है, बिलिंग सिस्टम होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तक इसमें लगाने पड़ सकते हैं, जो कि
चीज़ों का हिसाब किताब रख सके, तो इस पर जो खर्च आता है वो लगभग 10 लाख से 15 लाख तक का हो सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 50,000 से 1 लाख रुपए जमा होते हैं, या उससे अधिक भी हो सकते हैं, जैसे सफल ब्रांड वगैरह के लिए, जो कि रिफंडेबल है। तो ये यहाँ ध्यान दें, ये रिफंडेबल अमाउंट होता है। शुरुआती स्टॉक के लिहाज से अगर आप देखें तो दूध और बाकी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए शुरुआती स्टॉक खरीदने में 1 लाख से 2 लाख रुपए तक आपके लग सकते हैं। वर्किंग कैपिटल के तौर पर, यानी रोजाना के खर्चे और स्टॉक के लिए आपके पास 1 से 2 महीने का हिसाब रहना चाहिए, जो कि करीब 1 से 3 लाख रुपए तक रखना जरूरी है। बाकी खर्च जैसे दुकान का किराया अगर आपके पास अपनी दुकान नहीं है, बिजली का बिल, स्टाफ की सैलरी अगर आप किसी स्टाफ को रखते हैं, उसके अलावा मार्केटिंग का छोटा मोटा खर्च, तो कुल मिलाकर मोटा मोटा अगर आप लगाएं तो एक मदर डेयरी फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए आपको लगभग 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक शुरुआती निवेश लग सकता है, जो आपके चुने हुए मॉडल और लोकेशन पर निर्भर करता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मतलब कमाई और मार्जिन। मदर डेयरी फ्रेंचाइजी में मार्जिन प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे दूध पर अगर आप मार्जिन की बात करें तो आमतौर पर सबसे कम देखने को मिलता है, 5 से 7% के बीच रहता है। लेकिन दूध की बिक्री वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखें तो वो ज्यादा होती है, जिससे कुल कमाई में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। डेयरी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करें, यानी दही, पनीर, घी, आइसक्रीम जैसी चीजों की, तो इन पर मार्जिन ज्यादा देखने को मिलता है, लगभग 10 से 15% तक। इसके अलावा आइसक्रीम की अगर बात करें तो इसमें 20 से 25% तक का मार्जिन देखने को मिल सकता है। सफल प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें फल, सब्जियां, फ्रोजन आइटम्स, इन सब पर मार्जिन 10 से 20% तक हो सकता है, जो प्रोडक्ट और क्वालिटी पर निर्भर करता है। वहीं धारा तेल, इस पर मार्जिन भी अच्छा खासा होता है, लगभग 5 से 10% का। तो औसतन आप अपनी कुल बिक्री पर 8 से 15% तक का मार्जिन कमा सकते हैं। अब अगर इसमें कमाई का अनुमान आप लगाएं तो एक अच्छी लोकेशन पर एक मदर डेयरी कियोस्क की मंथली सेल 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की हो सकती है। उसके अलावा एक बड़े सफल आउटलेट की अगर आप बात करें तो इसमें मंथली सेल 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब आपकी अगर नेट मंथली इनकम पर विचार करें तो सभी खर्चे, यानी किराया, बिजली का बिल, स्टाफ, इन सबको अगर हटा दें तो कम से कम 25,000 और ज्यादा से ज्यादा 70 या फिर उससे अधिक भी आपके हो सकते हैं। मतलब 70,000 आप अगर लेके चलें तो 50,000, 70,000 या उससे भी ज्यादा आप कमा सकते हैं इन सब चीज़ों की बिक्री करने के बाद। आमतौर पर एक मदर डेयरी फ्रेंचाइजी को ब्रेक इवन तक पहुंचने में 1 से 2 साल तक का समय लग सकता है। ये एक स्थिर और नियमित आय वाला व्यवसाय माना जाता है। अब अगर आप मदर डेयरी फ्रेंचाइजी लेने में रुचि रखते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, या यूं कह लीजिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होंगी आपके लिए। जैसे सबसे पहले तो आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक अच्छी लोकेशन पर दुकान या फिर कियोस्क के लिए जगह होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, मदर डेयरी बूथ देश में तो कहीं भी खोला जा सकता है, लेकिन सफल आउटलेट आपको हर जगह अवेलेबल नहीं मिलेगा। मतलब ये सिर्फ शहरों के लिए है और वो भी कुछ चुनिंदा। बाकी सटीक जानकारी आपको मदर डेयरी की वेबसाइट से मिलेगी। तो सटीक जानकारी के लिए आपको मदर डेयरी से संपर्क करना होगा, और संपर्क करने के लिए आपको इनसे सीधा मदर डेयरी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है www.motherdairy.com पर जाना होगा। यहां जाकर आप फ्रेंचाइजी या डीलरशिप के लिए ट्रेड इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके ग्राहक सेवा नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि है 1800-180-1018। तो दोस्तों, मदर डेयरी फ्रेंचाइजी एक सुरक्षित और लगातार बढ़ने वाला बिजनेस हो सकता है आपके लिए भी, खासकर भारत जैसे देश में जहां डेयरी उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है। लेकिन किसी भी व्यवसाय की तरह इसमें भी मेहनत और सही योजना की जरूरत होती है। तो आप भी इस तरह के कारोबार में अगर दिलचस्पी रखते हैं तो जुड़ जाइए मदर डेयरी के साथ, और हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नए आइडिया के साथ। नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.